मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। रुक्मिणी को क्या कहूंगा मैं? अब बताना तो पड़ेगा ज्ञान। मेरी मानो तो शेखर को थोड़ा समझाओ, इसलिए कि आज का माहौल तुम अच्छी तरह जानते हो, कुछ जान पर खेलकर काम नहीं होता। मैं उसे समझाऊंगा भाई साहब, लेकिन इस वक्त वो सदमे की हालत में है। नमस्कार आनंद साहब। देवयानी की शादी के बाद आज आपको देख रही हूँ। कोई खास वजह ही होगी जो आप यहाँ पधारे हैं? भाई खास बात तो है सावित्री जी। अरे आरुषि की शादी जो है कल। वो तो है, पर देवयानी बता रही थी भाई साहब कि आप पुलिस स्टेशन गए थे। आप परेशान भी लग रहे हैं। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? वो कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। अरे वो ऐसी कोई खास बात नहीं थी। शादी में कुछ वीआईपी आ रहे हैं ना, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने गए थे। आनंद बाबू, थोड़ी जरूरी बात करनी है। आइए। आप चलेंगे अंदर साहब? जी जी। जिया साथ नहीं आई? उसके बिना तो घर में रौनक ही नहीं रहती। कहने को तो देवयानी मेरी बेटी है, पर मैं जिया को इतना मिस करती हूँ, क्या बताऊं। वो है कहाँ? अरे वो रुक्मिणी कहाँ चली गई? चलिए जरा आइए मेरे साथ। ये हो गया फुल स्टॉप। अब तो तुम्हारे चेहरे पर किसी की नजर पड़ेगी ना तो हटेगी ही नहीं। आगे क्या हुआ? कहाँ खोई हो अपने उनके ख्यालों में? भाभी का कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें? भाभी का ही तो ख्याल है। बात तो सुन नहीं रही। हाँ ख्याल है। अच्छा आरू, तुम्हारे गाल पर एक नकली तिल बना दो। कहते हैं अगर गाल पे हो काला तिल तो काबू में रहता है पति का तिल। पता है मैंने क्या किया था? मेरी शादी के टाइम ना मैंने अपने गाल पे एक नकली तिल बना लिया था। तेरे भैया को तो कितने दिनों तक पता ही नहीं चला था कि वो तिल नकली है। जिया कहाँ रह गई? पता नहीं। गए तो तुम दोनों साथ में थे, पर लौटे। अरे तुम मेरा फोन कट क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिया को गुंडे उठा कर ले गए। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा, और शेखर ने हमें एक फोन तक नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि आपने अरु से पूछ लिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। कमाल करती हो तुम रुक्मिणी। उस वक्त शेखर जिया को ढूंढता या तुम्हें फोन करता? हाँ, हमें बताने की क्या जरूरत है? मेरे मना करने पर भी आपने उन्हें जाने दिया। अब देख लिया ना, जिया को गुंडे उठाकर ले गए। मैं हमेशा से ही कहती रही आपसे कि शेखर को रोको, लेकिन नहीं, हमेशा आपने उसे एनकरेज किया। उसके कामों की सजा बेचारी जिया को भुगतनी पड़ रही है। और ये शेखर? रुक्मिणी, शेखर वैसे ही बहुत परेशान है। वो तो घर तक आने के लिए तैयार नहीं था। कितनी मुश्किल से वो घर आया है ना, मैं ही जानता हूँ। अब अपने बेकार के सवालों से उसे और परेशान मत करना तुम। बेकार के सवाल? अरे पता तो चले कि क्या हुआ था। वो लोग बुटीक नहीं पहुंचे तो इतनी देर तक थे कहाँ पे? और अरु इतना घबराई हुई क्यों थी? कमाल करती हो तुम रुक्मिणी, ये वक्त है इन सब सवालों का। तो मैं क्या करूं? अगर मुझसे किसी ने पूछा कि जिया कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? लड़के वाले कभी भी आते होंगे। कैसे तैयारियां करूं जबकि मुझे पता है कि जिया किसी मुसीबत में है, उसकी जान को खतरा है। हे भगवान, इस मुसीबत को हमारे ही घर आना था। भाभी प्लीज अपने आप को संभालिए। पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है और कमिश्नर साहब खुद इस केस को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। जिया बहुत जल्द मिल जाएगी। अब आप लोग मेहंदी की तैयारी कीजिए। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जिया मुश्किल में और उधर शेखर अपने कमरे में मायूस बैठे। सेरेमनी क्या होगी? ज्ञान, अब सेरेमनी तो करनी होगी ना। और एक बात का ख्याल रहे, ये बात हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए।
और चाहे कुछ भी हो जाए, लड़के वालों को तो इस बात की भनक भी नहीं मिलनी चाहिए भाभी। ऐसा रिश्ता बड़ी किस्मत से मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी गलती की वजह से ये रिश्ता ही हाथ से निकल जाए। ज्ञान, मैं पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस होके आता हूँ, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मरे दिल से ही सही, बट प्लीज मेहंदी की तैयारी कीजिए। मैं वैशाली से कहता हूँ कि वो हरू को तैयार कर दे। मैं चलता हूँ। पता नहीं जिया कैसी होगी। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। ठीक ही होगी रुक्मिनी, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम तैयार हो जाओ। बाबा, क्या हुआ? बोल वो लड़की कौन है, बोल। तुम्हें उस लड़की की तलाश है ना, जिसकी शादी है? वो लड़की मैं हूं। चाचू, चाचू आप कहाँ थे? अरे जिया चाची कहाँ है? अरे मेरी नई ड्रेस सिलेक्ट कौन करेगा? चाचू, चाचू। सुरभि, अभी आप अपने कमरे में जाओ, मुझे तंग मत करो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे पर तब तक तो अरूपा का मेहंदी भी लग जाएगी। अब अच्छी ड्रेस पहन लो ना। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, अच्छी ड्रेस सिलेक्ट कौन करेगा? जिया चाची कहाँ है? बेटा, जिया चाची को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम जाओ, देवयानी चाची से जाके तैयार हो जाओ। अभी जाओ, चाचू की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, इस घर में तो किसी को मेरी फिक्र नहीं है। पता नहीं अगर जिया चाची नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? हेलो। निकल गई साड़ी हेकड़ी या अभी बची है? नहीं नहीं बोल, हम वो भी निकाल देंगे। कौन बोल रहा है? अब भी नहीं पहचाना? बड़ा बेशर्म आदमी है तू। हाँ सुन, वो तेरी बीवी है ना, वो हमारे कब्जे में। अरे नहीं नहीं, ले जाना तो तेरी बहना को था, लेकिन ये भी बुरी नहीं है। बास्टर्ड, वो मेरी बीवी, अगर उसको कुछ हुआ ना तो? हाँ बोल बोल ना, क्या कर लेगा तू, बोल। मेरी बात करो उससे। हेलो। हेलो, कुछ पता चला? आप कौन बोल रहे हैं? शेखर पांडे। शेखर साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सारी पुलिस फोर्स आप ही की बीवी को ढूंढने में लगी। फिर भी कुछ पता नहीं चला। आधा घंटा होने को आ गया है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाए और क्रिमिनल हाजिर। थोड़ा सा वक्त लगता है शेखर साहब। इतना वक्त लगेगा? मेरी बीवी उन गुंडों के पास, उनका बार बार फोन आ रहा है, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। Listen, I need my wife back. Got it? कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। क्या करोगे? भैया मेरे वहां जाए बिना कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस के साथ जिया को ढूंढना होगा। मुझे बाबा के साथ आने नहीं चाहिए था। शेखर, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं जानता हूं मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है ना। आनंद अंकल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे वहां जाने से कुछ नहीं होगा। फिर मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, जबकि मैं जानता हूं इस पूरे फसाद की जड़ मैं ही हूं। जानते भैया, जिया मुझे किस तरह देख रही थी जब वो गुंडे उसे घसीट के लेके जा रहे थे, और मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया भैया, मैं सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। शेखर, अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कहीं भगवान है
और वो ये सब देख रहा है तो जिया को कुछ नहीं होगा। भाई सच कह रहे हो ना? जिया वापस आ जाएगी ना? जिया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। बस भगवान पे भरोसा रखो। मिठाई रख ली, साड़ी और मेहंदी। अरे मेहंदी तो अंदर ही रह गई, जाना उठा के लिया अभी। अरे मम्मा, अभी तक आप गए नहीं? अरु वहां वेट कर रही होगी। अच्छा, अरु की फिक्र है और हमारे नहीं, जो सुबह से मेहंदी की तैयारियों में लगे हुए हैं। हर्ष इतना सर पर चढ़ाएगा आकर हम पर राज करेगी। मम्मा, उसका राज सिर्फ मेरे दिल पर होगा, लेकिन इस घर पर राज होगा आपका, हमेशा के लिए। लेकिन मम्मा, आपका वेट तो कर ही रही होगी, एंड दैट्स फॉर श्योर। हेलो अरुषि, देखो प्लीज प्लीज फोन मत करना, मेरी बात सुनो। बोलो। अरुषि, मैं I love you। अरुषि, I love you। सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया? नहीं, मतलब अरुषि, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें चाहता रहूंगा, हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती राकेश, और मुझे बार बार फोन करना बंद करो। मेरी शादी होने वाली है। देखो रो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। हाँ राकेश, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन राकेश, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, और मुझे दोबारा फोन मत करना। फोन तो मैं तुम्हें करूंगा, फोन तो मैं तुम्हें हमेशा करूंगा। शंकर, ये सारे तोहफे संभाल कर अंदर लेके जाओ। ये तो आरुषि के इन-लॉज हैं, यानी मेहंदी की सेरेमनी हो रही है। मतलब हेलो हेलो, अरे इतनी देर से फोन नहीं किया, पहुंची कि नहीं? वहाँ जिया मिली? सब ठीक तो है ना? माँ, मैं बस अभी यहाँ पहुंची हूँ, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। नहीं माँ, मैं दीदी से नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन आरुषि के इन-लॉज तो आए हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सब ठीक है। फिर भी माँ, मैं दीदी से मिलकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है माँ? ठीक है। पांडे जी, सब दिखाई दे रहे हैं, जिया कहाँ है? काम में लगी हुई है क्या? अरे भाई उसे बताइए, घर की सेरेमनी है, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है भाई साहब, शादी ब्याह एक ही बार तो होता है। भाई वो तो ठीक है, पर जिया है कहाँ? क्या हुआ ना भाई साहब कि अचानक जिया की माँ की तबीयत खराब हो गई, तो हम ही ने कहा कि भाई आज ही मिल आओ। क्या है कि अब कल तो जा नहीं पाएगी बेचारी, आ जाएगी बस थोड़ी देर में। अरे मेहंदी लगाओ। बुआ जी झूठ क्यों बोल रही है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं है? दीदी आखिर है कहाँ? चला रख। अब पता चलेगा साले शेखर को, साला साजी के साथ पंगा ले रहा था। अब जिंदगी भर रोएगा अपनी बीवी के लिए। अबे चल, चला देते हैं गाड़ी साली के ऊपर। चल चल पीछे कर, चल तेज तेरा तेज तेज। छोड़े वहाँ पे, रुक जा। भाग रहे पुलिस, भाग भाग। साहब, कोई लड़की है? पट्टी पे इस पे ना, पट्टी खोल, पट्टी खोल।
तो वही लड़की है जिसकी हमें तलाश थी। उठाओ इसे, उठाओ। मैं आपको ये अभी बता सकती हूँ कि आपकी मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा आएगा, क्योंकि भैया आपको बहुत प्यार करते हैं ना। अंकल, जीजू कहाँ है? बेटे वो अपने कमरे में है। ये कौन है? ये है ना अपनी जिया है ना, उसकी बहन है प्रिया। आपको मैं तो याद हूं ना? हाँ। समर, देवयानी, तुमको जो एक बार मिल ले कभी भूल सकता है? बाय गॉड। ये तो ठीक कहा बुआ, ये भी यही कहते हैं कि मुझे एक बार कोई मिल ले ना तो भूल नहीं सकता। पर प्रिया रुकी नहीं अपनी बीमार माँ के पास। जिया है ना वहाँ और फिर जिया ने भेज दिया होगा उसे यहाँ पर। हमें तो ये भी पता नहीं था कि शेखर भैया घर पर हैं। बहन की सेरेमनी में शायद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय गॉड। बाय गॉड ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि ये शादी के माहौल में बहुत काम था, थक गया है शेखर, तो भाई साहब ने उसे कहा कि थोड़ा आराम कर ले। क्या भाई साहब? अरे भाई तुम मेहंदी लगाओ, अरे ढोल बजाओ, क्या आप भी जोरदार बजाओ। जीजू, दीदी कहाँ है? सब ठीक तो है ना जीजू? आप बाहर फंक्शन में नहीं है, दीदी घर पर नहीं है, बुआ जी माँ के बारे में झूठ कह रही है। जीजू, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताइए कि दीदी कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? What do you mean by पता नहीं? जीजू, प्लीज टेल मी, इज एवरीथिंग फाइन? प्लीज मुझे बताइए कि दीदी कहाँ है? हेलो। हेलो सर, मोहिते बोल रहा हूँ। हाँ मोहिते बोल। जिस औरत की हमें तलाश थी वो मिल गई है। कुछ गुंडे उसे उड़ाना चाहते थे। थोड़ी चोट आई है उसे, हम उसे उठाकर एमके हॉस्पिटल ले आए। सर, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दे क्या? नहीं, जब तक मैं ना आ जाऊँ कोई भी उसके घर वालों को इन्फॉर्म ना करे। इस बात का ख्याल रखना, समझे? ठीक है सर जी, ठीक है। I don't believe it. I don't believe it. यहाँ मेरी दीदी किडनैप हो चुकी है और यहाँ मेहंदी की सेरेमनी धूमधाम से रचाई जा रही है। और जीजू आप कमरे में बैठे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि दीदी कहाँ है। What nonsense प्रिया, हम सबको जिया की फिक्र है। हम सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, आनंद अंकल अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त समझने की बात यह है कि नीचे क्या समझूं मैं? यहाँ मेरी दीदी की जान खतरे में है। प्रिया प्लीज शांत रहो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ, प्लीज आप लोग यूं हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए। मेरी दीदी की तलाश कीजिए। पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। पहचान गई? अब अगर याद है तो इतना याद रखना कि हमारे खिलाफ तेरे जबान से कुछ ना निकले। तेरे को दूसरे का मुसीबत सर पे उठाने का बहुत शौक है ना, लेकिन हादसे का शिकार वो तेरे चाहने वाले भी हो सकते हैं, वो लड़की भी और वो पति भी। अपने पति को समझा दे, ज्यादा मंगल पांडे बनने की जरूरत नहीं है। जमाना खराब है, अपने काम से काम रखे। अच्छा हुआ आपको होश आ गया जिया जी। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं।